हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब से एक नया राज्य बिहार राज्य को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बिहार का नक्शा है और बिहार के इस नक्शे में बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण नदी है उसको दर्शाया गया है। तो बिहार के लगभग बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है। तो बिहार के बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है। बिहार का यह उत्तरी क्षेत्र और यह दक्षिणी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र ये बीच वाले क्षेत्र के तुलना में ऊंचा है और यह बीच वाला क्षेत्र थोड़ा गहरा है इस उत्तरी और इस दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में। तो जितने भी उत्तर की नदी है और दक्षिण से नदी है, ये दोनों नदी आके बीच में गहरा वाले क्षेत्र में जो गंगा नदी बहती है उसमें आके मिल जाती है। तो उत्तर से जितने भी नदी आती है पहले उसको देखते हैं। उत्तर में बिहार के उत्तर में पश्चिम साइड से सबसे पहली नदी घग्गर नदी आके मिलती है। उसके बाद गंडक नदी आके मिलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी और ये महानंदा। तो बिहार के उत्तर क्षेत्र से बिहार के उत्तर और पश्चिम साइड से सबसे पहला नदी घग्गर नदी आके गंगा नदी में मिलती है। घग्गर के बाद गंडक नदी आके गंगा में मिलती है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक और उसके बाद फिर बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा नदी। यह सब नदी आ करके और गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद दक्षिण से जितने भी नदी आती है उसको देखते हैं। तो दक्षिण में बिहार के दक्षिण और पश्चिम साइड से सबसे पहला नदी जो है वह कर्मनाशा है, जो गंगा नदी में आके मिलती है। कर्मनाशा के बाद सोन, उसके बाद फिर पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद क्यूल और यह अजय नदी है। तो बिहार के दक्षिण में जो नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फिर फल्गु, फिर क्यूल, उसके बाद अजय, यह बिहार के प्रमुख नदी है। इसके बाद बिहार के जितने भी प्रमुख स्थान है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। भभुआ, यह कैमूर जिला मुख्यालय है। भभुआ कैमूर जिला का मुख्यालय है। यहाँ विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग है। तो कैमूर में विंध्याचल श्रेणी का जो पर्वत है उसका कुछ भाग बिहार के कैमूर में भी है। अब भभुआ कैमूर का जिला मुख्यालय है। सासाराम, यह रोहतास का जिला मुख्यालय है। तो रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम है। देहरी, इसके पूर्व में सोन नगर है और सोन नदी पर पुल बन जाने से इसे देहरी और सोन कहते हैं। तो देहरी के पूर्व में सोन नगर है और सोन नदी पर पुल बन जाने से इसे देहरी और सोन कहते हैं। डालमिया नगर, यह औद्योगिक क्षेत्र है। तो डालमिया नगर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र है। बक्सर, 1764 का बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और दूसरी तरफ मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का शासक शुजाउद्दौला था। ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहा था, जिसमें अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय हुआ और इसी युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत में अस्थायी बना दिया। नेक्स्ट है आरा, यहाँ के जगदीशपुर गांव से वीर कुंवर सिंह थे। तो आरा के जगदीशपुर गांव से वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिहार के आरा से लड़े थे। औरंगाबाद, तो बिहार में जो सूर्य मंदिर है वो औरंगाबाद में है और यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री भी है। तो बिहार में सीमेंट की फैक्ट्री औरंगाबाद में है और बिहार में सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, यह बिहार वाला औरंगाबाद है। बोध गया, महाबोधि मंदिर बोध गया में है और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, और महाबोधि मंदिर बोध गया में है। गया, यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है और बिहार का सबसे गर्म जगह गया है।
और बराबर की पहाड़ी भी गया में ही है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बिहार के गया में है और बिहार का सबसे गर्म जगह गया है और बराबर की पहाड़ी भी गया में ही है। राजगीर यह पर्यटक स्थल है और बिहार पुलिस अकादमी BPA यह भी राजगीर में है और बिहार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी राजगीर में है। तो राजगीर एक पर्यटक स्थल है, बिहार का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स राजगीर में है और बिहार पुलिस अकेडमी BPA जहाँ पे पुलिस सबका ट्रेनिंग दिया जाता है वह राजगीर में ही है। जमुई झाझा स्टेशन है जमुई जिला में और यह नक्सल क्षेत्र है। तो जमुई जिला एक नक्सल क्षेत्र है और झाझा स्टेशन भी जमुई में ही है। नेक्स्ट है बिहार शरीफ। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है। यहाँ कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जिसे 1198 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। तो बिहार शरीफ यह नालंदा जिला का मुख्यालय है। यहाँ पे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था जिसे 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। भागलपुर यहाँ पे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। यहाँ के कहलगांव में ताप विद्युत यानी NTPC है। तो भागलपुर में पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था और कहलगांव ताप विद्युत भागलपुर में ही है। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कटिहार यहाँ जूट की उत्पादन होता है और यहाँ के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में आके मिल जाती है। तो कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी आके गंगा में मिल जाती है और कटिहार में जूट उत्पादन केंद्र है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। यह बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है और यहाँ बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ बरनी ठनी चित्रकला प्रसिद्ध है। तो किशनगंज यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और यह बंगाल तथा नेपाल दोनों से सीमा लगाता है और बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा गया में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा इसी किशनगंज में होता है और बरनी ठनी चित्रकला एक प्रसिद्ध चित्रकला बिहार का है, वह किशनगंज जिला के ही हैं। दरभंगा यह उत्तर बिहार की चिकित्सीय राजधानी कही जाती है। तो उत्तर बिहार के चिकित्सा के लिए चिकित्सक राजधानी दरभंगा ही है। यहाँ चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उत्तर बिहार से लगभग चिकित्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह दरभंगा ही है, इसलिए इसे उत्तर बिहार का चिकित्सीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है समस्तीपुर। यहाँ के पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है और यह पूसा समस्तीपुर में ही है। मुंगेर हथियार के लिए यह प्रसिद्ध है, यहाँ पे हथियार बहुत बनता है और योग विश्वविद्यालय मुंगेर में ही है। मुजफ्फरपुर लीची तथा लाख का कंगन और लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी सीता जी का जन्म स्थल सीतामढ़ी ही है। पूर्वी चंपारण इसका जिला मुख्यालय मोतिहारी है और यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है। तो पूर्वी चंपारण में रक्सौल एयरपोर्ट है और इसका जिला मुख्यालय मोतिहारी है। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण। यह वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण में है। तो ये जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों मिलकर जो चंपारण है उस क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी है। सिवान यहाँ के जीरादेई गांव के में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म सिवान के जीरादेई गांव में ही हुआ था। छपरा यह सारण जिला का मुख्यालय है और यहाँ घग्गर नदी गंगा नदी में आके मिलती है। तो घग्गर नदी गंगा में छपरा में आके मिलती है। पटना शेरशाह सूरी ने इनका नाम पटना रखा। इसकी स्थापना उदयन ने किया था।
1857 की क्रांति में पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था। तो पटना का नाम पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। इससे पूर्व पाटलिपुत्र नाम था और पाटलिपुत्र की स्थापना मगध साम्राज्य के हर्यंक वंश के शासक उदयन ने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने किया। और 1857 की क्रांति में पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह पटना में है और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य वह भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। नेक्स्ट है हाजीपुर। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। मीर कासिम का किला मुंगेर में है। तो मीर कासिम का किला मुंगेर में है। कांवर झील यह बेगूसराय में है। तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर यह बेगूसराय के ही थे। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के थे और बेगूसराय में कांवर झील भी है। सबौर बिहार फल विकास और अनुसंधान संस्था सबौर में स्थित है। अब इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? तो यह भभुआ को कहते हैं। तो कैमूर का जो जिला मुख्यालय भभुआ है उसको बिहार का ग्रीन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा सासाराम में है। किस युद्ध में अंग्रेज़ों को भारत में नींव जमा दी? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों को भारत में नींव जमा दी। इस युद्ध में मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का शासक शुजा-उद-दौला, ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजी की सेना हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया और इसमें अंग्रेज़ों को भारत में नींव जमा दी। नेक्स्ट है किस युद्ध में अंग्रेज़ों की बंगाल में नींव जमा दी? तो प्लासी का युद्ध, यह 1757 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बंगाल में नींव जमा दी और भारत में बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था उसमें अंग्रेज़ों को नींव जमा दी। जगदीशपुर से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने 1857 में जगदीशपुर से अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? तो भारत रत्न प्राप्त बिस्मिल्लाह खां बिहार के बक्सर के डुमरांव के थे। तो बिस्मिल्लाह खां जिसे भारत रत्न मिला है यह बक्सर के डुमरांव के थे। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में सूर्य मंदिर औरंगाबाद देव यानी औरंगाबाद में यह देव स्थान है, वहाँ पे बिहार का सूर्य मंदिर है। यह औरंगाबाद बिहार का औरंगाबाद है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में है। नेक्स्ट है बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ी गया में है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी गया में है, बराबर की पहाड़ी भी गया में है। गया बिहार का सबसे गर्म स्थान है। बिहार में सर्वाधिक गर्मी तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो बिहार में सबसे अधिक गर्मी और सबसे कम वर्षा गया में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह किशनगंज में। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में और सबसे कम वर्षा गया में होता है और सबसे गर्म स्थान भी गया ही है और सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कर दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था
जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है? तो कहलगांव एनटीपीसी यह भी भागलपुर में है। नेक्स्ट है नौगछिया केला क्षेत्र कहाँ है? तो नौगछिया केला क्षेत्र यह भागलपुर में है। नेक्स्ट है सिमुलता आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह जमुई में है। सिमुलता आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह जमुई में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है। और इस उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने किया था। और यह उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वह कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे है? तो ऑप्शन देखते हैं पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी और अहमदाबाद। तो इलाहाबाद यूपी, पंचमढ़ी एमपी मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात। तो ऑप्शन के अनुसार पटना ही सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। चीन अपनी सीमा को किस राज्य से साझा नहीं करता है? तो चीन अपनी सीमा को बिहार राज्य से साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश से करता ही है, हिमाचल प्रदेश से भी करता है, सिक्किम से भी करता है, लेकिन बिहार से चीन अपना सीमा साझा नहीं करता है। बिहार तीन ओर से बिहार के दूसरे राज्य से ही सीमा साझा करता है और एक और उत्तर से नेपाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? तो बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली हाजीपुर को ही कहते हैं। बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।